दोस्तों, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों के पास कैपिटल छोटा है। असली प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल कैपिटल मिलते ही लोग अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। 5,000 का अकाउंट लेके आते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशंस 5 लाख रुपए वाले ट्रेडर जैसी रखते हैं। फिर एक बड़ा ट्रेड लेते हैं, एक बड़ा लॉस होता है और उन्हें लगने लगता है कि मार्केट में पैसा कमाना शायद उनके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया के ज्यादातर सफल ट्रेडर्स ने अपने कैपिटल को किसी मैजिक इंडिकेटर से नहीं बल्कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी और स्ट्रांग माइंडसेट से बड़ा बनाया था। उन्होंने मार्केट को हराने की कोशिश नहीं की बल्कि सबसे पहले खुद को बदलना सीखा। आज मैं आपको वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मुझे यह एहसास कराया कि स्मॉल कैपिटल कभी प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम होती है गलत डिसीजंस, ओवर ट्रेडिंग और जल्दी अमीर बनने की आदत। जब ये तीनों बदलते हैं तभी छोटा अकाउंट धीरे धीरे एक बड़े अकाउंट में बदलना शुरू करता है। इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि स्मॉल कैपिटल को कैसे ग्रो किया जाता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों हजारों ट्रेडर्स हर साल मार्केट छोड़ देते हैं जबकि कुछ लोग उसी मार्केट में लगातार अपना कैपिटल बढ़ाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला ट्रेड आपके अकाउंट को छोटा नहीं बल्कि भविष्य को बड़ा बनाए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अपने सामने एक ऐसा ट्रेडर इमेजिन कीजिए जिसके पास सिर्फ 10,000 रुपए का कैपिटल है। उसने कई महीनों तक पैसे बचाए, ट्रेडिंग सीखने के लिए वीडियोस देखीं, बुक्स पढ़ीं, चार्ट समझे और आखिरकार उसने अपना पहला अकाउंट ओपन किया। लेकिन सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद उसका कैपिटल आधा रह गया। अब सवाल यह है कि क्या उसकी प्रॉब्लम मार्केट थी, क्या उसकी प्रॉब्लम स्मॉल कैपिटल था या फिर उसकी प्रॉब्लम कुछ और थी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूं। मैंने ऐसे अनगिनत ट्रेडर्स को देखा है जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल था लेकिन कुछ महीनों के अंदर उनका अकाउंट खाली हो गया। वहीं दूसरी तरफ मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे जिन्होंने बहुत छोटे कैपिटल से शुरुआत की और धीरे धीरे खुद को उस लेवल तक पहुंचाया जहां लोग उनके रिजल्ट्स देखकर हैरान रह गए। इसलिए आज से एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मार्केट कभी भी ये तय नहीं करती कि आपके पास कितना पैसा है। मार्केट सिर्फ ये तय करती है कि आप अपने पैसे के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग को गहराई से समझना शुरू किया तब मुझे लगा था कि सफलता का मतलब है ज्यादा प्रॉफिट कमाना। मैं हर दिन मार्केट खोलता था और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी, आज कितना पैसा बन सकता है। यही सोच मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब आपका पूरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर होता है तब आपका दिमाग रूल्स नहीं देखता, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां से गलतियां शुरू होती हैं। मुझे याद है कई बार मैंने ऐसा ट्रेड लिया जो मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये मूव छूट गया तो शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। मैं डिसीजन नहीं ले रहा था बल्कि मेरी इमोशंस मेरे लिए डिसीजन ले रही थी। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता था तो मेरा कॉन्फिडेंस अचानक बहुत बढ़ जाता था और जब लॉस होता था तो मैं उसी लॉस को तुरंत रिकवर करने की कोशिश करता था। यही साइकिल बार बार दोहराई जाती रही। फिर एक दिन मैंने खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, अगर मेरी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है तो मैं लगातार उसे फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा हूं। जवाब बहुत सीधा था, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे माइंडसेट में थी। मैं मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन खुद पर कंट्रोल करना नहीं सीख रहा था। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार प्रॉफिट की जगह प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, अगर मैं सिर्फ सही सेटअप का इंतजार कर सकता हूं, अगर मैं सिर्फ उतना ही रिस्क ले सकता हूं जितना पहले से तय है, और अगर मैं एक लॉस के बाद भी शांत रह सकता हूं, तो धीरे धीरे मेरा कैपिटल अपने आप बढ़ेगा। उस दिन मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे पहले कैपिटल नहीं बढ़ता, सबसे पहले आपका कैरेक्टर ग्रो करता है। जब आपका कैरेक्टर बदलता है तभी आपका अकाउंट बदलना शुरू होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, ज्यादातर लोग स्मॉल कैपिटल को प्रॉब्लम मानते हैं लेकिन मैं इसे एक एडवांटेज मानता हूं। क्यों? क्योंकि छोटा कैपिटल आपको छोटी गलती करने का मौका देता है। अगर आप 10,000 रुपए के अकाउंट के साथ डिसिप्लिन नहीं सीख सकते तो यकीन मानिए 10 लाख रुपए का अकाउंट भी आपको डिसिप्लिन नहीं सिखा पाएगा। कैपिटल का साइज बदल सकता है लेकिन आपकी आदतें नहीं बदलती। अगर आज आप बिना प्लान के ट्रेड लेते हैं तो बड़े अकाउंट में भी वही करेंगे। अगर आज आप फियर और ग्रीड के आधार पर डिसीजन लेते हैं तो कल भी वही होगा। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर पहले अपनी आदतें बदलता है, उसके बाद उसका कैपिटल बदलता है। याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस पैसे को लगातार बचा कर रखना। एक बड़ा प्रॉफिट किसी की भी किस्मत से हो सकता है, लेकिन लगातार प्रॉफिट सिर्फ उसी को मिलता है जिसने अपने माइंड को ट्रेन किया हो।
इसलिए आज से आपका पहला टारगेट अकाउंट डबल करना नहीं होना चाहिए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आप हर ट्रेड से पहले वही करें जो आपकी स्ट्रैटेजी कहती है, ना कि जो आपके इमोशंस कहती है। जब आपका फोकस प्रोसेस पर चला जाता है तब धीरे धीरे फियर कम होने लगता है, ग्रीड कम होने लगती है, ओवर ट्रेडिंग खत्म होने लगती है, और सबसे बड़ी बात, मार्केट अब आपको दुश्मन नहीं लगती। वो सिर्फ एक ऐसी जगह बन जाती है जहां आप अपने रूल्स को एग्जीक्यूट करने आते हैं। यही वो बदलाव है जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर स्मॉल कैपिटल की असली ताकत डिसिप्लिन है, तो आखिर वो कौन सी सबसे खतरनाक गलती है जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है और जिसके कारण उसका अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है, चाहे उसकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। आगे मैं उसी गलती के बारे में विस्तार से बात करूंगा। अब मैं आपको उस गलती के बारे में बताना चाहता हूं जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसे पता भी नहीं चलता कि उसका अकाउंट मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि उसी की सोच की वजह से खत्म हो रहा है। यह गलती है स्मॉल कैपिटल के साथ बिग प्रॉफिट की उम्मीद करना। सुनने में यह बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन यही सोच धीरे धीरे एक ट्रेडर को डिसिप्लिन से दूर और गैम्बलिंग के करीब ले जाती है। जब किसी के पास 5,000, 10,000 या 20,000 रुपए का कैपिटल होता है तो उसके दिमाग में एक ही सवाल चलता है, इतने छोटे कैपिटल से बड़ा पैसा कैसे बनेगा। यही सवाल उसके हर डिसीजन को प्रभावित करने लगता है। अब वो स्ट्रैटेजी नहीं देखता, बल्कि शॉर्टकट ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि अगर एक बड़ा ट्रेड मिल जाए, अगर एक बार फुल क्वांटिटी लगा दूं, अगर इस बार रिस्क थोड़ा बढ़ा दूं, तो शायद अकाउंट जल्दी ग्रो हो जाएगा। लेकिन यहीं से अकाउंट का गिरना शुरू हो जाता है। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मुझे लगता था कि अगर मेरा एनालिसिस सही है तो मुझे बड़ा पोजीशन लेना चाहिए। मैं अपने दिमाग में पहले ही प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता था। ट्रेड अभी शुरू भी नहीं हुआ होता था, लेकिन मैं सोचने लगता था कि इस प्रॉफिट से क्या करूंगा। यही सोच मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रैप बन गई, क्योंकि जिस मोमेंट आपने प्रॉफिट से इमोशनल अटैचमेंट बना ली, उसी मोमेंट आपका डिसीजन ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। कई बार ऐसा हुआ कि ट्रेड मेरे खिलाफ चला गया। मेरी स्ट्रैटेजी साफ कह रही थी कि स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करो, लेकिन मेरा ईगो कह रहा था थोड़ा और वेट करो, मार्केट वापस आएगी। मैं स्टॉप लॉस हटाता गया, पोजीशन होल्ड करता गया, और छोटा लॉस धीरे धीरे बड़े लॉस में बदल गया। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि मार्केट हमें लॉस नहीं देती, हम खुद अपने रूल्स तोड़कर लॉस को बड़ा बनाते हैं। याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगी चीज गलत एनालिसिस नहीं होती, सबसे महंगी चीज होती है सही एनालिसिस के बाद भी गलत बिहेवियर। क्योंकि गलत एनालिसिस से शायद एक ट्रेड खराब होगा, लेकिन गलत बिहेवियर पूरे करियर को खराब कर सकता है। धीरे धीरे मैंने अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को बदलना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, अगर मैं पहले से ये तय नहीं कर सकता कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लूंगा, तो मुझे ट्रेड लेने का कोई अधिकार नहीं है। उस दिन से मैंने हर ट्रेड से पहले प्रॉफिट नहीं, बल्कि रिस्क देखना शुरू किया। यही वो बदलाव था जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग को बदल दिया। अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपए है और आप एक ही ट्रेड में उसका 20 या 30% रिस्क ले रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप उम्मीद के भरोसे डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में इतना ही रिस्क लेते हैं कि लगातार कई लॉस होने पर भी आपका अकाउंट सुरक्षित रहे, तब आप प्रोफेशनल तरीके से सोच रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि गेम में बने रहना होता है। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मानते, वे उसे सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी मानते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई भी सेटअप फेल हो सकता है, इसलिए वे एक ट्रेड से अपनी किस्मत नहीं जोड़ते। वे जानते हैं कि हजारों ट्रेड्स का रिजल्ट ही उनकी असली परफॉर्मेंस तय करेगा। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपको पहले से पता हो कि अगले 10 ट्रेड्स में 3 लॉस और 7 प्रॉफिट होंगे, तो क्या आप पहले लॉस के बाद घबराएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पूरी सीरीज दिखाई दे रही है। लेकिन रियलिटी में हम हर ट्रेड को फाइनल रिजल्ट मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। ट्रेडिंग एक सीरीज है, सिंगल इवेंट नहीं। यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलते। उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम बाहर है, जबकि असली प्रॉब्लम उनके अंदर होती है। जब तक आपका माइंड हर लॉस को पर्सनल फेलियर मानता रहेगा, तब तक आप कभी भी अपने रूल्स को लगातार फॉलो नहीं कर पाएंगे। मैंने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी, मार्केट कभी भी आपको रिवॉर्ड नहीं करती क्योंकि आपने मेहनत की है। मार्केट सिर्फ तब रिवॉर्ड करती है जब आपने सही प्रोसेस को लगातार फॉलो किया हो।
कई बार आप बिल्कुल सही ट्रेड लेंगे और फिर भी लॉस होगा, कई बार एवरेज ट्रेड लेकर भी प्रॉफिट होगा। इसलिए रिजल्ट के आधार पर अपने डिसीजन को जज करना सबसे बड़ी गलती है। आपको हमेशा अपने प्रोसेस को जज करना चाहिए। यही सोच मुझे धीरे धीरे इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर लेकर आई। अब मेरा फोकस इस बात पर नहीं था कि आज कितना प्रॉफिट होगा, मेरा फोकस सिर्फ इतना था कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। अगर जवाब हाँ था तो वो दिन मेरे लिए सक्सेसफुल था, चाहे रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर प्रॉफिट के पीछे भागना गलत है और सिर्फ डिसिप्लिन भी पर्याप्त नहीं है, तो आखिर वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर को लंबे समय तक टिकाए रखती है और धीरे धीरे उसके अकाउंट को लगातार ग्रो करना शुरू करती है? आगे मैं उसी स्ट्रैटेजी के बारे में विस्तार से बात करूंगा। अब तक हमने ये समझ लिया कि स्मॉल कैपिटल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैपिटल नहीं बल्कि गलत माइंडसेट और गलत रिस्क लेना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो छोटे अकाउंट को धीरे धीरे बड़ा बना सकती है? मैं आपको पहले ही एक बात साफ कर देना चाहता हूं। अगर आप किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी मैजिक सेटअप या किसी ऐसी ट्रिक की उम्मीद कर रहे हैं जो हर बार प्रॉफिट दे, तो ऐसी कोई चीज मार्केट में मौजूद नहीं है। मैंने जितना ट्रेडिंग को समझा है उतना ही ये महसूस किया है कि सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी वही होती है जिसे आप लगातार फॉलो कर सकें। जब मैं शुरुआत में ट्रेडिंग करता था तब मैं हर हफ्ते अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता था। कभी मुझे लगता था कि प्राइस एक्शन सबसे बेहतर है, फिर कोई नया इंडिकेटर दिख जाता तो मैं उसी के पीछे भागने लगता। फिर कोई ट्रेडर अपनी बड़ी अर्निंग दिखाता तो मैं उसकी स्ट्रैटेजी कॉपी करने की कोशिश करता। मुझे लगता था कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी खराब है और दूसरे लोगों के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। लेकिन जितना मैं स्ट्रैटेजी बदलता गया उतना ही मेरा कंफ्यूजन बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब मैंने खुद से कहा, अगर मैं हर बार रूल्स बदलता रहूंगा तो मैं कभी ये जान ही नहीं पाऊंगा कि गलती स्ट्रैटेजी में है या मुझ में। उसी दिन मैंने फैसला लिया कि अब मैं सिर्फ एक ही सेटअप पर काम करूंगा। मैं उसे बार बार ऑब्जर्व करूंगा, उसे बैक टेस्ट करूंगा, उसे लाइव मार्केट में समझूंगा और जब तक उसके बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं होगी तब तक दूसरी किसी स्ट्रैटेजी की तरफ नहीं देखूंगा। यहीं से मेरी ट्रेडिंग में पहला बड़ा बदलाव आया। मैंने महसूस किया कि प्रॉफिट किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं आया था। प्रॉफिट इसलिए आया था क्योंकि पहली बार मैं एक ही स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंट हुआ था। यही कंसिस्टेंसी मुझे कॉन्फिडेंस देने लगी। अब मैं हर कैंडल देखकर एक्साइटेड नहीं होता था, मैं सिर्फ वही ट्रेड लेता था जो मेरे रूल्स के अंदर आता था। याद रखिए, स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ एंट्री नहीं होता। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है आपको कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना, कितना रिस्क लेना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कब पार्शियल प्रॉफिट लेना है और सबसे जरूरी कब मार्केट से दूर रहना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी इन सवालों का जवाब नहीं देती तो वो स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ एक एंट्री मेथड है। मैंने अपने लिए एक और रूल बनाया, अगर मार्केट मेरे प्लान के अनुसार नहीं चल रही है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। स्क्रीन सामने होती थी, चार्ट्स चल रहे होते थे, कैंडल्स बन रही होती थी और मन बार बार कहता था कि कुछ ना कुछ ट्रेड ले लो। लेकिन मैंने धीरे धीरे खुद को ट्रेन किया कि हर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई डिसीजन ना लेना होता है। यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि पूरे दिन मार्केट खुली है तो पूरे दिन ट्रेड करना चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। वो जानता है कि प्रॉफिट ज्यादा ट्रेड से नहीं बल्कि सही ट्रेड से आता है। अगर पूरे दिन में सिर्फ एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलता है तो वही एक ट्रेड उसके लिए काफी है, बाकी समय वो सिर्फ पेशेंस रखता है। एक और बदलाव जिसने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया वो था जर्नल लिखना। पहले मैं सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखता था, लेकिन बाद में मैंने हर ट्रेड के पीछे का रीजन लिखना शुरू किया। मैंने लिखा कि ट्रेड क्यों लिया, एंट्री क्यों की, एग्जिट क्यों किया और उस समय मेरी इमोशन क्या थी। कुछ ही हफ्तों बाद मुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देने लगी। मुझे समझ आया कि मेरे लॉस स्ट्रैटेजी की वजह से कम और इम्पेशेंस की वजह से ज्यादा हो रहे थे। ये अवेयरनेस किसी भी नए इंडिकेटर से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मार्केट हमें रोज पैसा कमाने का मौका नहीं देती, मार्केट हमें रोज सही डिसीजन लेने का मौका देती है। अगर आप सही डिसीजंस लेते रहेंगे तो प्रॉफिट देर से आएगा लेकिन टिकेगा। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो शायद कुछ समय के लिए पैसा मिल जाए लेकिन वो टिकेगा नहीं। याद रखिए, स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं होती कि वो कितना बड़ा रिटर्न बनाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपने रूल्स नहीं तोड़ता, क्योंकि जब रूल्स टूटते हैं तो अकाउंट भी टूटता है, लेकिन जब रूल्स मजबूत होते हैं तो धीरे धीरे अकाउंट भी मजबूत होने लगता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए,
स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ मार्केट में एंट्री करना सिखाती है, लेकिन क्या सिर्फ स्ट्रैटेजी ही किसी ट्रेडर को लंबे समय तक सफल बना सकती है? अगर दो लोगों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक जैसी हो तो फिर एक लगातार प्रॉफिट क्यों कमाता है और दूसरा बार बार लॉस क्यों करता है? आखिर वो कौन सी अदृश्य ताकत है जो एक ही स्ट्रैटेजी के बावजूद दो ट्रेडर्स के रिजल्ट्स को पूरी तरह अलग बना देती है? आगे में हम उसी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को समझेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया है कि सही माइंडसेट और सही स्ट्रैटेजी के बिना स्मॉल कैपिटल को बड़ा बनाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अब मैं आपको उस चीज के बारे में बताना चाहता हूं जिसे अधिकांश ट्रेडर्स पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। ये चीज है कंपाउंडिंग। लेकिन मैं यहां सिर्फ पैसों की कंपाउंडिंग की बात नहीं कर रहा, बल्कि बिहेवियर की कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो सोचता है कि एक बड़ा प्रॉफिट उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन रियलिटी ये है कि जिंदगी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं बदलती, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे सही डिसीजन से बदलती है। हर बार जब आप अपने रूल्स फॉलो करते हैं तब आपका माइंड पहले से थोड़ा और स्ट्रांग बनता है। हर बार जब आप फोमो को इग्नोर करते हैं तब आपका डिसिप्लिन थोड़ा और बेहतर होता है। हर बार जब आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते हैं तब आपका इमोशनल कंट्रोल पहले से ज्यादा मैच्योर हो जाता है। यही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स मिलकर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव बन जाती हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह महसूस किया कि पहले मेरा अकाउंट ग्रो नहीं हुआ था, पहले मेरी थिंकिंग ग्रो हुई थी। जब मेरी थिंकिंग बदली तब मेरे डिसीजंस बदले, जब डिसीजंस बदले तब रिजल्ट्स बदलने शुरू हुए। यही असली कंपाउंडिंग है। पैसा तो बाद में बढ़ता है, लेकिन उससे पहले आपका कैरेक्टर ग्रो करता है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो कुछ महीनों बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। आपकी पेशेंस अलग होगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपका मार्केट को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका होगा। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते, वे हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, मार्केट किसी को जल्दी रिवॉर्ड नहीं देती, वो पहले आपके पेशेंस की परीक्षा लेती है, फिर आपके डिसिप्लिन की, फिर आपके इमोशनल कंट्रोल की। जो इन तीनों टेस्ट को पास कर लेता है उसके लिए प्रॉफिट सिर्फ समय की बात रह जाती है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है, सही माइंडसेट है, सही स्ट्रैटेजी है और डिसिप्लिन भी है, तो फिर ऐसा कौन सा फाइनल प्रिंसिपल है जो इन सभी चीजों को जोड़कर आपके अकाउंट को लंबे समय में लगातार बड़ा बना सकता है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे में समझेंगे। अगर मैं आज फिर से बिल्कुल शुरुआत करूं और मेरे पास सिर्फ एक स्मॉल कैपिटल हो, तो यकीन मानिए मैं सबसे पहले प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले खुद को एक बेहतर ट्रेडर बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि मार्केट आपको उतना ही रिवॉर्ड देती है जितना आप खुद को बेहतर बनाते हैं। अगर आपका फोकस सिर्फ पैसे पर रहेगा तो हर लॉस आपको तोड़ देगा, लेकिन अगर आपका फोकस अपने प्रोसेस पर रहेगा तो हर लॉस आपको कुछ नया सिखा कर जाएगा। मैंने ये भी सीखा कि ट्रेडिंग में सफलता किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती। सफलता हजारों छोटे और सही डिसीजंस का रिजल्ट होती है। जब आप लगातार अपने रूल्स फॉलो करते हैं, अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं, अपनी इमोशंस को समझते हैं और मार्केट से लड़ने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना सीखते हैं, तभी आपका कैपिटल धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है। बाहर से लोगों को सिर्फ आपका प्रॉफिट दिखाई देता है, लेकिन उस प्रॉफिट के पीछे छिपा आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस और आपका सेल्फ कंट्रोल दिखाई नहीं देता। याद रखिए, स्मॉल कैपिटल कभी आपकी कमजोरी नहीं है, कई बार वही आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है, क्योंकि छोटा अकाउंट आपको सिखाता है कि रिस्क क्या होता है, पेशेंस क्या होता है और कैपिटल की वैल्यू क्या होती है। अगर आपने इन लेसन्स को छोटे अकाउंट के साथ सीख लिया तो बड़ा अकाउंट संभालना भी आसान हो जाएगा। इसलिए आज इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए एक नया रूल बनाइए। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह डिसीजन मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार है या सिर्फ मेरी इमोशन के अनुसार? अगर यह सवाल आपकी आदत बन गया तो धीरे धीरे आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल जाएगी। और सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, इस सोच को अपनी जिंदगी में भी लागू कीजिए। किसी भी फील्ड में शॉर्टकट्स की जगह प्रोसेस को चुनिए, जल्दी रिजल्ट की जगह लगातार इंप्रूवमेंट को चुनिए, दूसरों से कंपेयर करने की जगह हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए। डिसिप्लिन को आदत बनाइए, पेशेंस को अपनी ताकत बनाइए और लर्निंग को कभी मत रोकिए। यही प्रिंसिपल्स सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं। आखिर में बस इतना याद रखिए, स्मॉल कैपिटल आपकी मंजिल तय नहीं करता, आपके डिसीजंस करते हैं।
सही स्ट्रैटेजी आपको डायरेक्शन देती है, सही माइंडसेट आपको स्टेबिलिटी देता है और लगातार सही एक्शन आपके भविष्य को बदल देता है। इसलिए आज से मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट कमाने मत जाइए, बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने जाइए। जब आपकी पहचान आपके डिसिप्लिन से बनने लगेगी, तब प्रॉफिट अपने आप आपका पीछा करना शुरू कर देगा। यही वो सोच है जो एक छोटे कैपिटल को समय के साथ एक बड़े कैपिटल में बदल देती है।